नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर है और मेरे साथ हुआ है एक स्कैम। जो कि स्कैम आपके साथ भी हो सकता है। आज मेरे साथ हुआ तो कल आपके साथ भी हो सकता है। ये मैं बताने वाला हूँ। जो स्कैम हुआ ये हुआ है मेरे साथ बिहारीगढ़ में। जो कि मैंने अपने पैसे अपने जीजा को दे रखे थे, उनके साथ ये स्कैम हुआ है। जो कि अब हम इस स्कैम के बारे में जानते हैं। ये स्कैम हुआ कैसे। उनके पास एक फ्रॉड कॉल आई और जो कि उसने बोला कि मैंने गलती से आपके अकाउंट में 6,000 रुपये डाल दिए, आप ये 6,000 रुपये मेरे वापस कर दो। जो कि शुक्रवार के दिन वहाँ पे पड़ता है बाज़ार। जो कि वो काम करते हैं दुकान पे। उसके बाद उन्हें इतना टाइम नहीं लगा, उन्होंने बाहर से चेक किया कि हाँ पैसे आए हुए हैं। तो उन्होंने बोला आपको मैं नंबर बता रहा हूँ, आप उस नंबर पे पैसे पे कर दो। फिर उसके बाद उन्होंने उस नंबर पे पैसे पे, जैसे बोला आप पहले 1 रुपया डाल के चेक करना है पैसे आते हैं या नहीं। फिर उसके बाद जैसे ही उन्होंने अपना पिन दबाया, 1 रुपया अमाउंट अमाउंट डाल के, उसके बाद जैसे ही अपना एंटर पिन किया तो उसके तुरंत बाद उनका फ़ोन हैक हो गया। जो कि उसके बाद उनका फ़ोन आउट ऑफ कंट्रोल अपने आप ऑटोमेटिक चलने लगा। फिर उसमें से पैसे कटने चालू हुए। तो इसमें मतलब एक बात बताओ आप, इसमें बैंक की गलती है, उनकी सिक्योरिटी इतनी वीक है। जो कि हैकर थे वो बैंक की सिक्योरिटी के अंदर तक जाके अपने आप अमाउंट डाल रहे हैं, उसमें पैसे निकाल रहे हैं। तो बैंक को मतलब बैंक का सिस्टम इतना ख़राब हो रखा है। जो कि मतलब इस तरह तो आप जो भी बैंक में पैसे रखते हैं उनके पैसे कभी भी उड़ सकते हैं। इसमें कहीं न कहीं बैंक की गलती है। जैसे ही हमारे साथ स्कैम हुआ, सबसे पहले हम गए नज़दीकी थाने में। जो कि हमने स्कैम के बारे में बताया उन्हें। तो उन्होंने जाते ही हमें बताया कि आपके साथ ये फ्रॉड हुआ है। और वो बोलने लगे ये फ्रॉड हमारे साथ भी हुआ था। मतलब साइबर क्राइम वाले ही बोल रहे हैं कि ये फ्रॉड हमारे साथ भी हुआ है। उन्हें इतना विश्वास नहीं है कि उनके पैसे तक आएँगे। तो फिर उन्होंने हमें 21 दिन का टाइम दिया। 21 दिन में अगर पैसे हमारे नहीं आए तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? साइबर क्राइम वाले, या फिर बैंक वाले, या फिर बिग बास्केट वाले जिसमें ये पैसे गए। तो अगले दिन सुबह ही हम बैंक में जाते हैं। बैंक में जाते ही उन्हें मैंने सारा सब कुछ बताया। तो वो बोलने लगे कि आप सबसे पहले साइबर क्राइम वालों के पास जाओ, फिर उसके बाद आप हमारे पास आना। और उन्होंने मुझे बोला था कि आप पहले बैंक जाओ। मतलब एक दूसरे से ये कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं कि इधर से इधर, इधर से इधर हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जो कि मेरे पास प्रूफ है। जो पैसे मेरे अकाउंट से गए हैं वो मेरे पास उसकी डिटेल में आ रही है। 12 अंकों का डिजिट उसका पिन आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, बैंक का नाम तक आ रहा है। और बैंक वाले कुछ भी करने को तैयार नहीं है। तो इसमें बताओ बैंक की गलती है या हमारी खुद की गलती है जो हम ये इस बैंक को यूज़ करते हैं। इस हिसाब से तो हम अपना पैसा घर में भी सेव कर सकते हैं। बैंक में हम इसलिए पैसा रखते हैं कि घर में चोरी ना हो और हमारा पैसा सेफ रहे। अगर बैंक में हमारा पैसा सेफ नहीं रहेगा तो हम पैसे रखेंगे कहाँ पे? आप ही मुझे कमेंट में बताना। अगर यही स्कैम किसी नेता या बिजनेसमैन के साथ हो जाता तो पूरा का पूरा सिस्टम उनके साथ खड़ा हो जाता। जो कि हम मिडिल क्लास लोगों के साथ ये सिस्टम खड़ा नहीं होता। इसलिए जो स्कैमर होते हैं वो पूरा का पूरा सिस्टम जानने के बाद ही स्कैम करते हैं। जो कि टारगेट करते हैं मिडिल क्लास लोगों को, जिसके साथ कि कोई खड़ा नहीं होता। ये उनको पता होता है कि हम ये हमारा कुछ नहीं कर सकते। अगर यही स्कैम नेता के साथ हो जाता तो ये 1 या 2 दिन में सब के सब पकड़े जाते और ये स्कैम यहीं पे बंद हो जाता। पर ये जो स्कैमर होते हैं ये ऐसा बिल्कुल नहीं करते, और ना ये पुलिस वाले और ना ये बैंक वाले कुछ करना चाहते। क्योंकि अगर ये इनको ऐसे ही पकड़ लेंगे तो इनका आगे तक का टैक्स जो है, अन्य चीज़ें चलती है, ये कैसे चलेगी। तो इसी वजह से किसी की छानबीन नहीं करना चाहते और ना ही किसी के कोई मदद करना चाहते। इसलिए ये आदमी को गुमराह करने की कोशिश करते रहते हैं। जो कि बिग बास्केट करके ऐप है, जो कि हमारे पैसे उसमें कटे हैं। आप ये देख सकते हो, स्क्रीनशॉट चल रहा है। यहाँ पे 4,999 ऐसे कर करके पैसे कटे हैं। जो कि हमने इसमें कोई शॉपिंग नहीं की, ना ही हमने इस पे आईडी बना रखी है। तो बस मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, मेरे पास पूरा का पूरा प्रूफ है। जो इस तरफ स्क्रीनशॉट चल रहा है ये देख सकते हो, उसकी ट्रांजैक्शन आईडी आ रही है जिसमें अकाउंट में पैसे गए। एक्सिस बैंक का नाम भी आ रहा है उसमें। और जब भी बैंक वाले कोई निर्णय समाधान करने के लिए नहीं है, और बैंक वालों के पास मैंने बोला कि टोल फ्री नंबर दे दो अपना कस्टमर केयर का, तो बैंक वाले बोलते हैं कि ये तो हमें नहीं पता, आप गूगल पे जाके सर्च कर लो। मतलब बैंक वालों को ही जब इतना नहीं पता टोल फ्री नंबर उनका कस्टमर केयर का क्या है, तो जो ग्रामीण बैंक जो मतलब ग्राहक है उनके, तो उनको कैसे पता लगेगा। जो कि मैंने गूगल पे के कस्टमर केयर से बात की, उन्होंने मुझे बोला कि कैशबैक बैंकिंग फ़ाइल करवाओ एक, और उसके बाद मैं बैंक जाता हूँ। तो बैंक वाले बोलते हैं कि हम ये नहीं कर पाएँगे। हम ना मतलब मैंने बोला कि जिस खाते में हमारे पैसे गए हैं तो उस खाते को फ्रीज कर दो। तो वो बोल रहे हैं कि हम उनका खाता फ्रीज नहीं कर सकते और ना ही हम उनके लिए कोई एक्शन ले सकते हैं। हम आपका अकाउंट फ्रीज कर सकते हैं और आपका ही
सब कुछ मतलब आपका ये अकाउंट फ्रीज कर सकते हैं हम बस। मुझे तो ये लगता है इसमें कहीं न कहीं बैंक वालों को भी हाथ है और ये सब के सब मिले हुए रहते हैं इसमें। अन्यथा जो हम बोल रहे हैं उस चीज़ को क्यों नहीं कर सकते? पैसे हमारे गए हैं, वो बोल रहे हैं कि आप उसके खुद ज़िम्मेदार हो। मतलब बैंक की सिक्योरिटी उनकी वीक है, ज़िम्मेदार हम खुद हैं इसमें। आप बताओ इसमें ज़िम्मेदार कौन है? जो कि पैसे मेरे अकाउंट से कट चुके हैं, मैंने 6-7 महीने की मेहनत ऐसे ही बर्बाद होगी, जो कि ना मैंने कुछ यूज़ कर सका, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी अब पैसों की, जो कि अब कट चुके हैं। साइबर क्राइम वाले बोल रहे हैं कि आप 21 दिन का वेट करें और अपने बैंक में लगातार कंटिन्यू बातें करते रहे और उनमें जाके पूछताछ करते रहे। बैंक वाले बोल रहे हैं कि साइबर क्राइम वालों के पास जाओ। फिर बैंक वाले एक चीज़ और बोलते हैं कि आप जाओ बिग बास्केट वालों के पास, उनसे बात करो डायरेक्ट। अगर वो आपको पैसे नहीं देते तो उनका अकाउंट फिर फ्रीज किया जाएगा। पर इन दिनों के बीच में जो 21 दिन का टाइम दिया है इन्होंने मुझे, अगर 21 दिन में मेरे पैसे नहीं आते तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? इसके पैसे मुझे कौन वापसी करेगा? जो कि बैंक वाले देंगे या साइबर क्राइम वाले देंगे या बिग बास्केट वाले देंगे? जो कि हमने बिग बास्केट से कोई सामान ऑर्डर नहीं कर रखा। हमारे पास बिग बास्केट की जिसके थ्रू हमारे पैसे गए हैं एक्सिस बैंक में सब कुछ है। ना ही इनका टोल फ्री नंबर लग रहा है यूपी ग्रामीण बैंक का। मैं आपको टोल फ्री नंबर बता देता हूँ, 1800 ये टोल फ्री नंबर है, ये नहीं लगता है इनका नंबर। तो आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मेरा अनुरोध है कि इनके टोल फ्री नंबर पे भी जांच की जाए। अगर ये किसी मिडिल क्लास लोगों के साथ ही हो रहा है स्कैम, तो मतलब इसमें कहीं ना कहीं बैंक वालों की भी गलती है। जैसे कि आप जानते हो, अगर ये फ्रॉड किसी नेता के साथ हो जाता तो आपका पूरा का पूरा सिस्टम खड़ा हो जाता उनके साथ, जो कि और ये 24 से 48 घंटों के बीच में उनका पैसा वापस किया जाता। ये इसलिए मिडिल क्लास लोगों को टारगेट करते हैं, जो कि इनके साथ कोई सिस्टम नहीं खड़ा हो सकता और ना ही इनकी कोई सुनवाई कर सकता। अगर कोई सुनवाई करेगा भी तो ये इतना पैसा दे नहीं पाएंगे उनकी मुँह मांगी कीमत, और ना इनके पैसे वापस मिल सकते। इसलिए जो गरीब आदमी होता है, मिडिल क्लास लोग होते हैं, वो ये जो चीज़ें सिस्टम रिपोर्ट करने से चाहे वो यही सोचते हैं कि क्या इसमें अब इतने ज़्यादा पैसे वेस्ट करने जो कि हम कमा लेंगे। बस वो यही सोच के पीछे हट जाते हैं कि होना तो कुछ है नहीं, बैंक वाले और चक्कर कटाएंगे और साइबर क्राइम वाले भी, इसलिए उनके कोई पैसे नहीं मिल पाते। अगर किसी के पैसे मिलते भी है तो उनमें से भी ये कमीशन मार लेते हैं। मेरे पास एक ऐसा सबूत है, जो कि ऐसे ही साइबर क्राइम में फ्रॉड हुआ था उसके साथ, उसके पैसे वापस आए 1 लाख रुपए, फिर उसके बाद बैंक वालों ने वो पैसे खा लिए। तो कि जो कि उस लोग ने उनकी कंप्लेन की, वो अभी भी जेल के अंदर है और जो कि उसके पैसे अभी तक उसे नहीं मिले। जो कि मैंने गूगल पे के कस्टमर केयर से बात की, उन्होंने मुझे बोला कि बैंक जाओ, चेंज बैक फाइल की अपनी एक एप्लीकेशन छोटा सा प्रोसेस होता है, आप उसको जाके करवाओ। आप ये रिकॉर्डिंग सुन सकते हो। 15 मई को 7:45 और 36 सेकेंड पे 4,999 रुपए का अमाउंट है। किसी बिग बास्केट करके एक मर्चेंट है, उनको आपका पैसा पहुंचा है। तो आपको क्या करना है अभी रिफंड के लिए, जो आपके मर्चेंट है ना बिग बास्केट, यहाँ पे डायरेक्टली आपको कांटेक्ट करनी होगी और उनको बोलना होगा कि मुझे मेरा रिफंड चाहिए। अगर आपकी बात जो मर्चेंट है उनसे नहीं हो पाई और जो मर्चेंट है उनसे हो भी पाई बात, वो आपको रिफंड देने में इनकार करता है, तो आपको और एक भी ऑप्शन है सर, जी जो एक चार्ज बैक करके होता है, कंप्लेंट होता है छोटा सा। जी। वो आपकी बैंक चार्ज बैक करके एक छोटा सा कंप्लेंट होता है, वो फाइल करवानी होती है। वो आपके बैंक के थ्रू फाइल करवानी होती है। बस आपको अभी बैंक जाना होगा, बैंक से कांटेक्ट कीजिए जी और उनको बोल दीजिए कि मुझे एक चार्ज बैक फाइल करनी है, ठीक है। जी। ये चार्ज बैक से क्या होता है ना, जो आपका पैसा है आपको रिफंड हो जाएगा सर, आप ही के अकाउंट में पैसे रिफंड हो जाएंगे, ठीक है। जी और मैम। जो जिनको पैसे पहुंचे हैं ना, उनके अकाउंट पे होल्ड लगाया जाता है और जो अमाउंट है आप ही के अकाउंट को रिफंड कर दिए जाते हैं सर, ठीक है। जी मैम। ठीक है। फिर उसके बाद मैं बैंक जाता हूँ। बैंक जाने के बाद जैसे ही मैं बैंक गया, उन्होंने मुझे ये बोला कि ऐसी कोई फाइल ही नहीं होती। मतलब कस्टमर केयर वाले भी झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, या बैंक वाले झूठ बोल रहे हैं, कस्टमर केयर वाले झूठ बोल रहे हैं। इसके बारे में भी जांच की जानी चाहिए। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी मुख्यमंत्री जी से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, इस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी दी जाए और बैंक वालों की भी आंखें खोली जाए, जिससे कि ऐसा फ्रॉड और किसी के साथ ना हो। तो कृपया करके आप इस बारे में ज़रूर सोचें। आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है।